बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर, तुम्हें पीर सब घरन की। धन्य धन्य रघुवीर, लेति सदा सुधि दीन की। सहज दया के धाम, जननी जनक पद्मेश के। प्रभु श्री सीताराम। बोलिए श्री राम कृष्ण भगवान की। नित्य मेरे मानस मंदिर में रमण करने वाले मेरे आराध्य प्रभु श्री सीताराम जी महाराज, श्री राम कथा के आदि सर्जक आदि वक्ता आशुतोष भगवान शंकर जी महाराज, श्री राम कथा के अप्रतिम रसिक श्रोता वीर बजरंगबली जी महाराज, और जिनकी पावन गोद में बैठ करके हम सभी लोग विगत कई दिनों से भगवान श्री राम की मंगलमयी कथा का गायन श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं, ऐसी पराम्बा श्री सोना देवी सुंदर देवी महारानी मंचस्थ विराजमान परमात्मीय श्रीमान आचार्य जी, और जिनके माध्यम से हम सभी लोग बड़ी ही दिव्यतम, बड़ी ही कर्णप्रिय भजन गंगा में अवगाहन कर रहे थे, ऐसे हमारे दाहिने पार्श्व में विराजमान माँ वीणा पाणी के सभी वरद पुत्रजन, हमारे सभी सहयोगी वृंद, इस यज्ञ समिति के समस्त पदाधिकारी जन, समस्त कार्यकर्ता वृंद, श्रीमान अरुण सिंह जी, श्रीमान रविंद्र सिंह जी, श्रीमान सुखाड़ी सिंह जी, तेज नारायण सिंह जी, धर्मेंद्र कुमार सिंह जी, भूपेंद्र नारायण सिंह जी, अन्य समस्त सहयोगी वृंद, मुख्य जजमान के रूप में विराजमान श्रीमान दिगंबर झा जी, अन्य समस्त जजमान वृंद, समस्त वैदिक विद्वत वृंद, श्री रामचरित मानस नवाहन पारायण के समस्त पार्षद वृंद, श्रीमान कुंदन जी, अन्य समस्त सहयोगी जन, एवं यहाँ पर विराजमान हमारे सभी प्रणम्य, हमारे सभी अभिनंदनीय एवं भगवान के प्रिय पार्षद वृंद, हमारी करुणामयी, कृपामयी, ममतामयी, वात्सल्यमयी माताओं, देवियों, नन्हे मुन्ने बच्चों, आइए हम सभी लोग श्री राम कथा गंगा में आकंठ डूब जाएं। उसके पहले मन वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ देर तक भगवान के मंगलमय नाम का सभी लोग मिलजुल करके मस्ती के साथ उच्चारण करेंगे। फिर जैसी ठाकुर जी की कृपा होगी, ये पंच महाभूत का शरीर थोड़ी देर के लिए आप सबकी वांग्मयी सेवा का निमित्त बन जाएगा, लेकिन उसके पूर्व भगवान नाम संकीर्तन सभी लोग भाव से मेरे साथ करेंगे। चूंकि कीर्तन शब्द अपने आप में बहुत बड़ा अर्थ लिए बैठा है। अच्छे श्रोता बैठे हैं, निवेदन में करना चाहूंगा, यदि हम कीर्तन शब्द को लिखते हैं
और उल्टा पढ़ो कीर्तन को तो क्या होगा? नर्तकी। भाव समझ में आ रहा है? देखो संसार में हम जितने भी लोग हैं सभी लोग नर्तन ही तो कर रहे हैं, नाच ही तो रहे हैं। नचाने वाला कौन है? माया। माया सभी को नचा रही है, सभी को नचा रही है। लेकिन आपसे निवेदन करूं, क्या परमात्मा ने ये नर्तन मानवतन नाचने के लिए दिया है हमको कि हम नाचें और माया नचावे? क्या इसीलिए मानव का शरीर दिया है भगवान ने कि हम नाचने वाले बने रहे और माया जैसे नचाए वैसे हम नाचते रहे? मानव का शरीर नर्तन ठाकुर जी ने इसलिए दिया है कि भैया मन से कीर्तन कर लो। जिस दिन कीर्तन सध गया ना, उस दिन नर्तन करने के लिए विवश करने वाली माया स्वयं नर्तकी बन जाया करती है। माया खलु नर्तकी बिचारी, वो माया भी नर्तकी बन जाया करती है। अब निर्णय आपको करना है कि आप नर्तन करने वाला बनना चाहते हो कि माया को ही नर्तकी बनने के लिए विवश करोगे। अगर कीर्तन करोगे तो माया नर्तन करेगी, और कीर्तन नहीं करोगे तो फिर नाचते रहो, कौन मना करता है? नाच ही तो रहे हैं सभी लोग। हा? निवेदन आपसे करूं, अवसर मिला है, ये अवसर फिर मिले ना मिले, निवेदन आपसे करूं। बिंदु गोस्वामी कहा करते हैं, साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक, और अर्धांगिनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। हमने सारा जीवन संसार में ही खपा दिया, लेकिन सबकी एक सीमा है। सभी लोग हमारा साथ थोड़ी दे पाएंगे जी। बहुत बढ़िया बढ़िया हमने मित्र बना लिए, लेकिन मित्र कहां तक साथ देंगे? गंगा जी के तट तक आपको लेके जाएंगे और फिर लग गई आग, वहां से फिर मुड़े तो तमाम तरह की बातें लोग करते हुए आते हैं कि भैया आज ही मरना था, आज बहुत बढ़िया मीटिंग थी और मर गया, अब यहां आना पड़ा, मीटिंग तो चूक गए। ये साथी है, साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक, अर्धांगिनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक, और परिवार के सब लोग चलेंगे मशान तक, बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। बस आगे क्या बचा? इसके तो आगे भजन ही है साथी, और राम के भजन बिन अकेला रहेगा, क्योंकि रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। ये 2 दिन का मेला है जी। अब मेला है, मेला में बहुत सारे लोग आते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं, फिर जय जय सीताराम। ये संसार भी मेला ही तो है। भगवान से कहा करो ठाकुर, वो स्मृति क्यों नहीं बनती कि हम आपको याद कर पावे? मैं तो कभी कभी भगवान से बात करता हूं, आप भी किया करो। उससे बढ़िया साझा करने लायक कोई है नहीं। जीवन खपा दिया इसी संसार के लिए। कभी कभी कहा करो कि ये जीवन इस संसार के लिए ही मैंने समर्पित कर दिया है, आपके चरणों में समर्पण क्यों नहीं हो पा रहा है? जीवन खपा दिया इसी संसार के लिए, जीवन खपा दिया इसी संसार के लिए, जीवन खपा दिया इसी संसार के लिए, जीवन खपा दिया इसी संसार के लिए। और कुछ कर न पाया सामने, कुछ कर न पाया सामने, सरकार के
मेले में ऐसी भावना बन जाए, निवेदन करूं मेला है तो उसका प्रभाव भी तो है ना। एक 2 साल का बच्चा कोई ऑफिस में है, जिस भी भाई बहन का हो कृपा करके बालक से आकर के मिल ले, उसको तसल्ली मिलेगी। जीवन खपा दिया इस संसार के लिए, जीवन खपा दिया इसी संसार के लिए। निवेदन आपसे करूं, 84 लाख योनि में भटका बहुत हरी, 84 लाख योनि में भटका बहुत हरी, 84 लाख योनि में भटका बहुत हरी, 84 लाख योनि में भटका बहुत हरी। नर्तन जो तूने दे दिया अद्भुत कृपा करी, नर्तन जो तूने दे दिया अद्भुत कृपा करी। लेकिन उन राम को भुला दिया, उन राम को भुला दिया हर बार के लिए, जीवन खपा दिया किसी संसार के लिए, जीवन खपा दिया इसी संसार के लिए, जीवन खपा दिया किसी संसार के लिए, जीवन खपा दिया इसी संसार के लिए। हरि बोल। जय सिया राम। विषयों की वासनाओं में मदमस्त हो रहे, विषयों की वासनाओं में मदमस्त हो रहे, विषयों की वासना करते करते ये जीव अपने जीवन की शाम तक पहुंच जाता है। कोई ये नहीं पूछता कि महाराज जी भगवत प्रेम कैसे सधे, बस ये पूछने वाले ज्यादा लोग हैं, मना दुकान कैसे चले, मकान कैसे बन जाए, संतान सुखी हो, ऐसा उपाय बताओ। मुझे कमलेश जी बड़े अच्छे लगे, नित्य दुग्ध की सेवा आप देते हैं। पूछा महाराज जी कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे भगवान से प्यार हो जाए, उसके लिए करना पड़ेगा। विषयों की वासनाओं में मदमस्त हो रहे, विषयों की वासनाओं में मदमस्त हो रहे, अपनी अमोल श्वासों को बिरथा ही खो रहे, अपनी अमोल सांसों को बिरथा ही खो रहे, और चरणों की छाव छोड़ दी, चरणों की छाव छोड़ दी अंगार के लिए, जीवन खपा दिया किसी संसार के लिए, जीवन खपा दिया इसी संसार के लिए। और कुछ कर न पाया सावरे, कुछ
कर न पाया सावरे, सरकार के लिए जीवन खपा दिया किसी संसार के लिए, जीवन खपा दिया इसी संसार के लिए। दया दयालु की मन आप में लगे, अब हो दया दयालु की मन आप में लगे। भगवान से कभी कभी कहना चाहिए ठाकुर जी ऐसी कृपा करो कि ये मन आपके चरणार बिंदों में लग जाए, क्योंकि उसकी कृपा के बिना ऐसा होता नहीं है। अब हो दया दयालु की मन आप में लगे, अब हो दया दयालु की मन आप में लगे। भव के विषों को त्याग कर सत्संग सुधा पगे, भव के विषों को त्याग कर सत्संग सुधा लगे। और पद्मेश है विकल प्रभु, पद्मेश है विकल प्रभु, दीदार के लिए जीवन खपा दिया इसी संसार के लिए, जीवन खपा दिया इसी संसार के लिए। मुझे लगता है कि सर पद्मेश की विकलता नहीं, आप सबकी विकलता होनी चाहिए कि ठाकुर कब दर्शन दोगे। सब लोग बोलो पद्मेश है विकल प्रभु, ये दास है विकल प्रभु, दीदार के लिए जीवन खपा दिया किसी संसार के लिए, जीवन खपा दिया इसी संसार के लिए। और कुछ कर न पाया सावरे, कुछ कर न पाया सावरे, सरकार के लिए जीवन खपा दिया किसी संसार के लिए, जीवन खपा दिया इसी संसार के लिए। जीवन खपा दिया किसी संसार के लिए, जीवन खपा दिया इसी संसार के लिए। संसार के लिए, संसार के लिए, संसार के लिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो, श्री रामकृष्ण भगवान की जय हो, माता विदेहजा जनक नंदनी की जय हो, शंकर भगवान की जय हो, वीर बजरंगबली जी महाराज की जय हो, श्री सतगुरुदेव भगवान की जय हो, श्री सिमुना देवी सुंदर देवी महारानी की जय हो, सब संत भगवान की जय श्री हो, सुग्रीव किलाधीश सरकार की जय हो, यज्ञ भगवान की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, जय जय श्री सीताराम। भगवान की महती अनुकंपा हम सभी लोग आज पुनः समवेत रूप से समुपस्थित होकर के
समाहित चित्त से पावन श्री राम कथा के षष्ठम सूत्र में सादर स्नान करने के लिए समुद्यत है कि मेरे ठाकुर जी की विशेष कृपा है। वास्तव में देखा जाए तो भगवान कृपा का सागर ही है। वो कृपा ही करना जानता है, अकृपा उसके यहां है ही नहीं। वो कृपा ही करना जानता है। कहा गया है कि प्रभु मूर्ति कृपामयी है। मेरे ठाकुर जी का श्री विग्रह जो है वो है ना, वो कृपा मूर्ति ही है। अब किसी पर किसी अंग की कृपा हो जाती है, किसी पर किसी अंग की कृपा हो जाती है। किसी पर दृष्टिपात कर देता है तो कृपा हो गई, किसी का स्पर्श कर दिया तो कृपा हो गई, किसी को अपनी भावना दे दिया तो कृपा हो गई। भगवान कृपा ही करता है। कई लोग प्रश्न कर सकते हैं कि भाई भगवान यदि कृपा ही करता है तो हमारे जीवन में कष्ट क्यों है? देखो, भगवान तो कृपा ही करता है। यदि कोई कष्ट है तो वो हमारे कर्मों का ही परिणाम है जो हमारे सामने आया है। भगवान किसी पर अकरुणा नहीं करता, वो करुणा सागर है, वो कृपा सागर है। भगवान अकृपा किसी पे नहीं करता। मानस का सिद्धांत है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फलु चाखा। कर्म का सिद्धांत है, जो जैसा करेगा वैसा उसको भरना पड़ेगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। आप जैसे कर्म करोगे वैसा शुभ और अशुभ परिणाम आपको प्राप्त होगा। इसमें कोई रोक नहीं सकता, इस बात को मिलेगा। हजारों गौएं जाती हैं चरने के लिए, और जब संध्या बेला में लौट करके आती हैं तो गौ माता का बछड़ा अपनी मां के पास ही जाता है। हजारों, अब गैया कहां अंतर होता है जी? गायें तो एक जैसी, लेकिन फिर भी जो बछड़ा होगा ना वो अपनी मां के पास ही जाएगा। वैसे ही हमारे कर्म जो है ना, हमारे द्वारा किए गए कर्म हमारे पास ही आवेंगे, चाहे जैसे हमारे पास ही आवेंगे। काहुन को सुख दुख कर दाता, और निज कृत कर्म भोग सबु भ्राता। श्री लक्ष्मण गीता में निषाद राज जी से लक्ष्मण जी ने कहा है कि मित्र, कोई किसी को न सुख देने वाला है, न कोई किसी को दुख देने वाला है। अपने कर्मों का ही परिपाक कभी सुख के रूप में तो कभी दुख के रूप में। मेरा ठाकुर तो सिर्फ कृपा ही करता है, अकृपा वहां है ही नहीं, दया ही करता है। निवेदन आपसे करूं, आप ऐसे समझो कि एक व्यक्ति कहीं जा रहा था। बहुत ध्यान से सुनना, अपने कर्मों का फल स्वयं कोई भोगना पड़ेगा, कोई रोक नहीं सकता है। मजे तुमने उड़ाए हैं, मुसीबत कौन झेलेगा? आनंद तो मीठा मीठा गप, कड़वा कड़वा थू, ऐसा थोड़ा ही चलता है, भोगना पड़ेगा। एक व्यक्ति ग्रीष्म ऋतु में कहीं जा रहा था और प्यास से व्याकुल हो गया था, भूख भी लगी थी, निर्जन हर तरफ दिखाई पड़ रहा था। एक जगह आम का बगीचा दिखाई पड़ा, और जब आम का बगीचा दिखाई पड़ा तो प्रसन्न हो गया। क्यों प्रसन्न हो गया? इसलिए प्रसन्न हो गया क्योंकि आम के वृक्षों में बढ़िया पके पके आम के फल लगे थे। उसने सोचा दोनों काम बन जाएगा, भूख भी मिट जाएगी, प्यास भी मिट जाएगी, तो चलो क्यों ना आम पाली आ जाए। तो आंखों ने देखा। देखा किसने? आंखों ने। अच्छा, आंखें देख तो सकती थी लेकिन जा नहीं सकती थी। गए कौन? पांव। पांव गए। अच्छा, पांव जा तो सकते थे लेकिन फल को तोड़ नहीं सकते थे। फल को तोड़ा किसने? हाथों ने फल को तोड़ लिया। और हाथों ने जब फल को तोड़ लिया तो फल तोड़ तो सकते थे हाथ, लेकिन चख नहीं सकते थे। चखा किसने? चखा रसना ने। रसना ने चखा तो सही लेकिन रख नहीं सकती थी। रखा किसने? रखा पेट ने।
और तब तक तो बगीचे का माली देख ही लिया कि चोरी से फल खा रहे हैं, यहाँ के पीठ में 2 डंडे बजा ही दिए। अब तो महाराज परेशान कि देखो भैया गजब हुआ, और करे अपराध को और खाओ फल भोग। देखो बिचारी पीठ न लेने में न देने में पिट रही है पीठ ही। भाई देखा आंखों ने, गए पांव, तोड़ा हाथ ने, चखा रसना ने, रखा पेट ने, और पिट रही है पीठ। एक संत ने कहा नहीं नहीं और देखो ना थोड़ा सा। देखा आंखों ने, गए पांव, तोड़ा हाथ ने, चखा रसना ने, रखा पेट ने, पिट रही है पीठ। आंसू कहां से आ रहे हैं भाई? पीठ पे जब मार लगी तो रोना हुआ। रोना कहां से होता है? रोना कहां से होता है? आंखों से। अच्छा भैया अपराध की शुरुआत कहां से हुई थी? आंखों से ही तो शुरुआत हुई थी, और आंखों से ही आंसू आ रहे। तो महाराज कहने का भाव ये है कि चाहे जितने घुमावदार ढंग से मिले, फल उसी को मिलेगा। जिसने कर्म किया है फल उसको मिलना ही मिलना है, चाहे जितना चक्कर खिला के मिलेगा। और मेरा ठाकुर वो तो कृपा सागर है। कृपा न होती तो धरती पे आता। भक्तों का हित संपन्न करना है ठाकुर। बैठे बैठे भ्रिकुटी विलास सृष्टि लय होई। जिसकी जरा सी बंक भ्रिकुटी हो जाए, सारी सृष्टि का लय प्रलय हो जाए, क्या वो रावण का वध करने के लिए धरती पर आएगा? भगवान धरती पर सिर्फ एक कारण से आते हैं, सो केवल भगतन हित लागे, परम कृपालु तुनत अनुरागे। सो केवल भगतन हित लागे, परम कृपालु तुनत अनुरागे। सो केवल भगतन हित लागे, सो केवल भगतन हित लागे। ओ परम कृपालो प्रणत अनुरागी, परम कृपालो प्रणत अनुरागी। ओ तो परम कृपालो प्रणत अनुरागी। भगवान अगर धराधाम पर आता है तो मात्र अपने भक्तों का हित संपन्न करने के लिए आता है। भगवान श्री राम जी के रूप में श्री अयोध्या धाम में विराजमान है। दशरथ जी के यहाँ बड़ा आनंद आ रहा है, और क्यों ना आए। चौथी अवस्था में भगवान श्री राम का प्राकट्य हुआ है। कैकेयी सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जन्मत भय हो। पता चला कि एक नहीं, कैकेयी अम्बा के यहाँ भी श्री भरत जी का आगमन हो गया। तब तक पता चल रहा है सुमित्रा मैया के यहाँ 2-2 राजकुमार आए। अब तो महाराज सारी अयोध्या में खूब मंगल वाद्य बजना प्रारंभ हो गए, बड़ा आनंद हो रहा है। देवता लोग भी दर्शन करने आ रहे हैं, आकाश मार्ग से नंदन कानन के पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। बड़ा ही अद्भुत आनंद प्रस्तुत हो गया। देखो ठाकुर जी अवतार लेते हैं, उतरते हैं। एक याचक था, वो भी आज दशरथ जी के यहां जा रहा है। लोगों ने कहा क्या करने जा रहे हो? उसने कहा आज हो नगर भूप के जई हो, आज हो भवन भूप के जई हो। मैं आज दशरथ जी महाराज के महल में जाऊंगा। क्यों जाएंगे? राम लखन रिपु दमन लाल की, हे जी जनम बधैया गई हो। आज हो भवन भूप के जई हो। जाऊंगा। महारानी जी देगी निछावर, तो कही हो पाछे लई हो।
जब महारानी कौशल्या ढेर सारी निछावरी देंगी तो मैं कह दूंगा कि बाद में देना। महारानी जी देगी निछावर तो कईयो पाछे लई हो, अब ही देहू राम रघुवर को ले निज गोद खेलई हो, आज हो भवन भूप के जई हो। पहले तो मुझे भगवान श्री राम को मेरी गोदी में दे दो, थोड़ी देर लाड लड़ा लो, इसके बाद आप जो दोगी मैया मैं लेकर के चला जाऊंगा। भगवान के जन्मोत्सव का बड़ा आनंद है। निवेदन आपसे करूं, सभी लोग बधाई दे रहे हैं, आइए एक बधाई के साथ हम लोग भी आगे की यात्रा करते हैं। पूज्य साकेतवासी संत श्री राम कथा के अनुपम गायक राजेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज का ये दिव्य भाव। चारी चारी प्रगटे ललनवा, अंगनवा में बाजे बजनवा, हे जी चारी चारी प्रगटे ललनवा, अंगनवा में बाजे बजनवा, चारी चारी प्रगटे ललनवा, अंगनवा में बाजे बजनवा, चारी चारी प्रगटे ललनवा, अंगनवा में बाजे बजनवा, चारी चारी प्रगटे ललनवा, अंगनवा में बाजे बजनवा। बाजे बजनवा हो बाजे बजनवा, बाजे बजनवा हो बाजे बजनवा, बाजे बजनवा हो बाजे बजनवा, बाजे बजनवा हो बाजे बजनवा। चारी चारी प्रगटे ललनवा, अंगनवा में बाजे बजनवा, चारी चारी प्रगटे ललनवा, अंगनवा में बाजे बजनवा। हरि बोल। ताली सेवा सब लोग भाव से करिए, बधाई हो। नारद मुदित बजावत वीणा, नारद मुदित बजावत वीणा, नारद मुदित बजावत वीणा, नारद मुदित बजावत वीणा। और काग करे कीर्तनवा, अंगनवा में बाजे बजनवा, काग करे कीर्तनवा, अंगनवा में बाजे बजनवा। चार चार प्रगटे ललनवा, अंगनवा में बाजे बजनवा, चार चार प्रगटे ललनवा, अंगनवा में बाजे बजनवा। हरि बोल। निवेदन आपसे करूं, संगीत की तीन अंग होते हैं। कौन कौन से? गायन, वादन और तीसरा नृत्य। तो गायन कौन कर रहा है? कागभूषुंडी जी। बजा कौन रहा है? देवर्षि नारद जी। अब नाचने वाले की कमी है, तो नाचने वाले कौन है? देखो, ठाकुर के दरबार में नाचने वाले कोई मामूली लोग नहीं होते।
मामूली लोग तो हर जगह नाचने वाले दिखते हैं, मामूली लोग हर जगह नाचते हैं। ठाकुर के दरबार में नाचने वाला कोई मामूली नहीं होता। यहाँ तो महाराज हर जगह नाचने वाले भी यहाँ पर संकोच बिगड़ जाते हैं, हम कैसे नाचे, उनको बड़ा संकोच आता है। वैसे डीजे पे नाचेंगे खूब, लेकिन ठाकुर के दरबार में नाचने गाने की बात आती तो ऐसा लगता है कि बहुत सीधे हैं, आता ही नहीं है, न गाना आवे न नाचना आवे। उल्टा हम लोग पाठ पढ़ लिए, क्या करे जी। नाचने वाला कौन है भगवान के इस बधाई के आनंद में? तन सुधि भूली मगन मन नाचत, तन सुधि भूली मगन मन नाचत, ओ तन सुधि भूली मगन मन नाचत, तन सुधि भूली मगन मन नाचत। शैल सुता के सजनवा, शैल सुता के सजनवा, अंगनवा में बाजे भजनवा। शैल सुता के सजनवा, अंगनवा में बाजे भजनवा। इस बधाई में शैल सुता के सजनवा अर्थात भगवान भोलेनाथ नाचने के लिए उतर पड़े हैं जी। शैल सुता के सजनवा, अंगनवा में बाजे भजनवा। शैल सुता के सजनवा, अंगनवा में बाजे भजनवा। चारि चारि प्रगटे ललनवा, अंगनवा में बाजे भजनवा। चारि चारि प्रगटे ललनवा, अंगनवा में बाजे भजनवा। और जन राजेश बधैया गावे, जन राजेश बधैया गावे, बधैया गावे, बधैया गावे, बधैया गावे, बधैया गावे। ओ जन राजेश बधैया गावे, जन राजेश बधैया गावे। पावे प्रभु दर्शनवा, पावे प्रभु दर्शनवा, अंगनवा में बाजे भजनवा। पावे प्रभु दर्शनवा, अंगनवा में बाजे भजनवा। चारि चारि प्रगटे ललनवा, 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 अंगनवा में बाजे भजनवा। अंगनवा में बाजे भजनवा, अंगनवा में बाजे भजनवा, अंगनवा में बाजे भजनवा, अंगनवा में बाजे। बोले चारों भैयन की जय हो। चारों भैया प्रकट होते हैं, खूब आनंद हो रहा है। एक बात बताऊं, भगवान सूर्य इतने प्रसन्न है ना कि ठाकुर जी ठीक 12 बजे दिन में अवतरित हुए तो भगवान सूर्य दर्शन करने में इतने मस्त हो गए कि आगे का रास्ता ही भूल गए। अयोध्या के आकाश में ही स्थिर हो गए और 1 2 4 6 दिन तक नहीं, कितने दिन तक? 1 महीने तक अयोध्या के ऊपर, महल के ऊपर बस स्थित हो गए, आगे बढ़ नहीं पाए। गोस्वामी जी कहते मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जाने कोई, और रथ समेत रवि थाकेऊ, निशा कवन विधि हो। 1 महीने का लंबा सा दिन बन गया। चंद्रदेव परेशान है कि हमको दर्शन कब मिलेगा। ये सूर्य नारायण आगे बढ़े तब तो हमारा नंबर आवे, और हम परेशान है, दर्शन ही नहीं मिल रहा है। बाद में भगवान श्री राम का दर्शन किया है। राम जी से कहा है कि सरकार, सूर्य ने 1 महीने का दिन बना लिया, मैं सबसे विलंब से दर्शन कर पाया। भगवान श्री राम ने कहा कि चंद्र तुम चिंता मत करो, ये अवतार मैंने सूर्य वंश में लिया है, इसमें सूर्य ने अपने सौभाग्य को, सौभाग्य का अभिवर्धन किया है। लेकिन अगला अवतार जब मैं लूंगा तो रात्रि में लूंगा, चंद्र वंश में लूंगा। उस समय तुम 6 महीने की रात बना लेना, कोई तुमसे कुछ पूछने नहीं जाएगा। कृष्णावतार में भगवान
श्याम सुंदर ने बड़ी लंबी रात एक बनाई है। कौन सी रात पता है? जब भगवान श्याम सुंदर को रास करना हुआ है तो ठाकुर जी ने बहुत विशाल रात्रि बनाई है। श्रीमद् भागवतकार वर्णन करते हैं, भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। भगवान श्याम सुंदर ने योग माया का आश्रय ग्रहण करके विशिष्ट रात्रि का निर्माण किया है और समस्त ब्रजवामाओं के मनोरथ को पूर्ण किया है ठाकुर जी ने। भगवान श्री राम ने आज चंद्रमा को आश्वासन दिया कि देखो चंद्रमा, वैसे तो मैं सूर्य वंश में उत्पन्न हुआ हूं, लेकिन मेरे नाम के साथ सूर्य का नाम नहीं लगेगा। मेरे नाम के साथ यदि कोई नाम जुड़ेगा तो चंद्रदेव तुम्हारा नाम जुड़ेगा। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं भगवान श्री राम के लिए? बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। चंद्र नाम को ठाकुर जी ने अपने नाम के साथ जोड़ लिया। निवेदन आपसे सिर्फ इस बात का करना चाहता हूं कि ठाकुर जी के लिए आपके मन में व्यग्रता आए तो सही, भगवान से मिलने के लिए आपके मन में एक भूख उठे तो सही, भगवान का दर्शन करने के लिए कभी कभी व्यग्रता में, उद्विग्नता में आपके आंखों से आंसू आए क्या? और जिस दिन भावों में हम भर करके भगवत कृपा को याद करके आंखों में आंसू भर लेते, आंसू आ जाते, उस दिन ठाकुर जी अपने आप को रोक नहीं पाते। सूर्य वंश में है जी और चंद्र का नाम अपने नाम के साथ जोड़ लिया। हा? ऐसा कौन होगा दयालु? ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर राम सरिस को नाही। मेरे राम जैसा कोई है नहीं। निवेदन आपसे करूं, भगवान श्री राम चारों भैया धीरे धीरे बड़े होते हैं। क्या करें जी, समय है नहीं। मात्र कल का सत्र और हमारे पास है। अब कहां तक की कितनी यात्रा की जा सकती है? हाँ? अब कई श्रोता ऐसे भी होंगे कि महाराज जी ने वो प्रसंग नहीं सुनाया, ये प्रसंग नहीं सुनाया। दोष हमारा नहीं है, समय जितना आपने दिया बस उतना आपको प्रसाद मिलेगा। यहाँ तो ठाकुर जी ने झोली में सर्वस्व दिया है, उसकी कृपा है, उसका आशीष है। लेकिन जहाँ जैसी पात्रता, जहाँ जैसी आवश्यकता, जहाँ जैसी स्थिति परिस्थिति, वहाँ उस प्रकार से झोली से प्रसाद निकलेगा। अब कोई ये कहे कि वो वाला प्रसंग नहीं हुआ, ये वाला, तो कितना समय दिया आपने हमको जो हम सब कुछ आपको सुना दे। हाँ प्रियतम, कहना था बहुत कुछ, कह न सके। निवेदन आपसे करो, भगवान श्री राम चारों भैया धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। अभी राम जी चलना नहीं सीखे हैं। पालने में सुला दिया एक दिन कौशल्या मैया ने, श्रृंगार करके खूब बढ़िया, और श्रृंगार करके सुलाने के बाद जो है चली गई रंगनाथ भगवान का पूजा करने के लिए। मंदिर, महल में ही मंदिर था रंगनाथ भगवान का, पूजा करने चलेंगी। वहां पर नैवेद्य का भोग लगाया रंगनाथ भगवान को, और फिर रसोई में गई, और फिर रसोई से जब पुनः जा रही है रंगनाथ भगवान के मंदिर में, तो क्या देख रही है? भगवान श्री राम भोजन करने। अब तो कौशल्या मैया बड़ी आश्चर्यचकित, अरे राम जी, मेरा लाला तो अभी नन्हा सा है, वो तो चलने की कला भी उसने सीखी ही नहीं है, न जाने कैसे यहाँ पे चला गया, कहीं मेरी नजरों का धोखा तो नहीं। अच्छा, व्यग्र होकर के फिर आई पालने में, और पालने में देख रही तो भगवान श्री राम सो रहे हैं। कौशल्या मैया बड़ी परेशान, वहां देख रही तो खा नहीं, यहाँ है सो रहे हैं। स्थिति क्या बनी? यहां उहां दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन विशेखा। दो बालक हैं। भगवान श्री राम ने
अम्बा कौशल्या को अपने विराट रूप का दर्शन कराया है। देख रामा मातहि निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। भगवान श्री राम ने अपने विराट रूप का दर्शन कौशल्या मैया को कराया है। कौशल्या मैया ने आंखों को बंद कर लिया है और फिर धीरे से कहा है कि लाला, इस प्रकार के दृश्य मुझे फिर मत दिखाना, मैं व्यामोह को प्राप्त हो जाऊंगी। भगवान श्री राम ने कहा, मां अब ये घटना आपको याद ही नहीं रहेगी। मन से वो स्मृतियां गायब कर दिया। अब तो प्रभु श्री राम एक दिन चंद्रमा की ओर इशारा करते हुए कहते कि मां आज मैं चांद से खेलूंगा। अच्छा, बच्चों का हठ बड़ा विचित्र होता है। आज कौशल्या मैया चाहे जो खिलौना दे रहे, भगवान श्री राम उठा करके फेंक दे रहे, रो रहे ऊपर से, और बार बार दिखा किसकी तरफ रहे, उंगली दिखा रहे चंद्रमा की तरफ, मां मुझे चांद चाहिए, मैं चांद से खेलूंगा। अच्छा, मेरे राम जी ने भी चांद से खेला है और कन्हैया ने भी चांद से खेला है। कन्हैया ने भी कहा, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हो, जई हो लोटी धरनी पर अबही तेरी गोद न आई हो, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हो। और यहां भगवान श्री राम भी कबहू शशिमागत आरी करे, कबहू प्रतिबिंब निहारी डरे, कबहू कर ताल बजाई के नाचत मातु सबे मन मोद भरे। कभी कभी जिद करते हैं कि मुझे चांद ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और कबहू ऋषियाई कहे हठी के पुनि ले सोई, जही लागियर ऐसे अवधेश के बालक चारी सदा तुलसी मन मंदिर में विहर। भगवान श्री राम आज चांद के लिए जिद कर बैठे, तो कौशल्या मैया ने क्या किया पता है? एक बड़ा सा परात लिया सोने का और परात को आंगन में रख दिया। आंगन में परात में पानी भर दिया और पानी भर दिया तो देखा क्या, चांद की परछाई उसमें आई। कौशल्या मैया खुश हो गई। कौशल्या मैया ने कहा, लाला देखो चांद उतर आया है आंगन में, परात के पानी में चांद की परछाई दिख रही, चांद उतर आया है, आओ खेल लो। अब भगवान श्री राम आते हैं, परात के पानी में चांद को देखते प्रसन्न हो जाते। अच्छा, एक बात आपसे बताऊं, यदि मेरे राम जी चंद्रमा से खेलने की अभिलाषा प्रकट करते हैं तो क्या चंद्रमा के पास सामर्थ्य है कि अपनी परछाई भेजेगा, वो नहीं आएगा? मद भयात वाति वातोयम सूर्यस्तपति मद भयात, भगवान श्रीमद् भागवत में कहते हैं सूर्य चंद्र जो भी हैं सबके नियामक हैं प्रभु श्री राम। और आज यदि भगवान श्री राम ने चांद से खेलने का मन बना लिया है तो चांद के अंदर वो क्षमता नहीं कि चांद स्वयं ना आकर के अपनी परछाई भेजेगा। अब राष्ट्रपति महोदय किसी से मिलने की इच्छा व्यक्त करें, बहुत ध्यान से सुनना, राष्ट्रपति महोदय या प्रधानमंत्री महोदय किसी से मिलने की इच्छा करें, बोलिए भक्तवत्सल भगवान के। किसी जगह का कोई राष्ट्राध्यक्ष यदि किसी से मिलने की अभिलाषा करे तो फिर हमारी हिम्मत है कि हम अपने प्रतिनिधि को भेजेंगे, स्वयं नहीं जाएंगे। ऐसे ही आज भगवान श्री राम चांद से खेलने का मन बना रहे हैं, चांद को बुला रहे, तो चांद अपनी परछाई नहीं भेज रहा है, अपितु आज स्वयं चांद उस परात में उतर आया है भगवान श्री राम के साथ क्रीड़ा करने के लिए, खेल का उपकरण बन गया है चांद। गोस्वामी जी ने संकेत किया है, पुनि लेई सोई जही लागी अरे, जिस बात की जिद किया है वही लेकर के मानते हैं, दूसरा विकल्प नहीं है, कोई विकल्प नहीं। चांद की जिद किया है तो चांद से खेलते हैं, चांद की परछाई से नहीं।
और फिर चांद वही तो है जो राम जी के दर्शन के लिए रो रहा था। आज भगवान ने बुलाया है चांद को, तो चांद अपनी परछाई भेजेगा। अरे चांद तो खुश होकर के आया कि धन्य हो ठाकुर, आपने बड़ी कृपा किया, हमको बुलाया, हमें आपका संस्पर्श मिलेगा, आपके साथ हम क्रीड़ा करेंगे, इससे बड़ा सद्भाग्य मेरा क्या हो सकता है। भगवान श्री राम क्रीड़ा कर रहे हैं। अब तो राम जी धीरे धीरे बड़े भी हो रहे हैं। बरुदंत की पंगति कुंद कली, अधराधर पल्लव खोलन की, चपला चमके घन भी चुभे छवि मोतिन माल अमोलन की। और घुघुराली लटे लटके मुख ऊपर कुंडल लोल कपोलन की। न्योछावर प्राण करे तुलसी बलि जाऊं लला इन बोलन की। भगवान श्री राम धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। अब तो पाँव में पैजनिया पहना दिया गया, नामकरण इत्यादि हुआ, वशिष्ठ जी ने आके नामकरण किया है चारों भाइयों का। प्रसंग तो बहुत सारे हैं जी, लेकिन हम चाह ये रहे कि कल के सत्र में हम लोग उस जुगल छवि को अपने हृदय में धारण कर लें। कौन सी जुगल छवि? भगवान श्री सीताराम जी की दिव्य झांकी हम अपने हृदय में धारण कर लें। वहां तक पहुंचने की मैं सोच रहा हूं, कम से कम ठाकुर जी को वरासन तक पहुंचा दिया जाए। राज सिंहासन तक तो नहीं पहुंच सकते, किसी कीमत पे नहीं पहुंच सकते, वरासन तक प्रयास किया जाए। हो सकता है ठाकुर जी वहां तक पहुंच जाए, नहीं तो जैसी ठाकुर जी की मर्जी वहीं पर आनंद, वहीं पर विश्राम। निवेदन में आपसे कर रहा था कि भगवान श्री राम चारों भैया धीरे धीरे बड़े होते हैं। भय कुमार जब ही सब भ्राता, दीन जनेऊ गुरु पितु माता। यज्ञोपवीत संस्कार होता है। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। गुरुदेव के यहाँ, वशिष्ठ जी के यहाँ जाते हैं विद्या अध्ययन करने के लिए, और वहां से जब विद्या अध्ययन करके आते हैं तो संस्कार देखो कैसा बदला है। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावही माथा। अब भगवान श्री राम जब चारों भैया पढ़ करके आए हैं तो देखो परिवर्तन क्या रहा, संस्कार कैसे बने। अब सुबेरे उठते हैं तो क्या करते हैं पता है? धरती माता को प्रणाम करते हैं, और उसके बाद मात पिता गुरु, माता जी को, पिताजी को, गुरुदेव भगवान को चरणों में साष्टांग प्रणाम निवेदन करते हैं। भगवान है लेकिन जगत में आए हैं तो माता पिता गुरु को प्रणाम कर रहे। भगवान से बड़ा कोई है क्या? लेकिन सारी भगवत्ता एक तरफ, माता पिता का पद, गुरु का पद एक तरफ। भगवान प्रणाम। आजकल लोग झुकना नहीं चाहते जी। आजकल लोगों को प्रणाम करने में बड़ा संकोच आता है, बहुत संकोच आता है। हम प्रणाम कर, हम झुके, हम झुकेंगे, इतना हमको हमने अपना मजबूत कर लिया कि हम करते इतने मजबूत हो गए हमारा हम, कि हम नहीं हुए, एटम बम हो गए। हम झुकेंगे, हो क्या तुम झुकोगे नहीं। और झुकने से आप छोटे नहीं हो जाते, झुकने वाला भी बड़ा हो जाता है। एक बात बताऊं, झुकते वही हैं जिनमें जान होती है, झुकते वही हैं जिनमें जान होती है। अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। अगर अकड़ गए तो आप जिंदा नहीं, आप जीवित नहीं हो। मुर्दा कभी झुकता उगता नहीं है, मुर्दा तो अकड़ ही रहता है। और अकड़ वालों की पकड़ से परमात्मा बहुत दूर है। अकड़ वालों की पकड़ में ठाकुर नहीं आते होते। उनसे अकड़ क्या दिखाओगे जी? और किस बात पर अकड़ते हो? क्या है आपके पास जो बड़ी अकड़ आपकी बड़ी मजबूत बन गई है? क्या है आपके पास? ये शरीर जो जन्म से हमारे साथ आया है, ये भी हमारे साथ जाने वाने वाला नहीं है। सब कुछ यहीं रह जाएगा। ये संसार है, यहां तो स्थिति वो है कि यहां कुछ तो टूट जाता है,
कुछ तो फूट जाता है और बाकी जो रहा सा वो छूट जाता है, कुछ लेकर के नहीं जा पाओगे। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे, मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे, मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे, मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे, मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे, कैसा नाता रे 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 जगत में कैसा नाता रे, मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे, मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे, हरि बोल। भाव से जस लाकड़ी जल गई, केश जले जस घासा, हार जले जस लाकड़ी जल गई, केस जले जस घासा, हार जले जस लाकड़ी जल गई, केश जले जस घासा, हार जले जस लाकड़ी जल गई, केस जले जैसे हासा, सोने जैसी काया जल गई, कोई न आवे पासा, सोने जैसी काया जल गई, कोई न आवे पासा, हे मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे, मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे, हरि बोल। पकड़ के माता रोवे, बाह पकड़ के भाई, पेट पकड़ के माता रोवे, बाह पकड़ के भाई, पेट पकड़ के माता रोवे, बाह पकड़ के भाई, पेट पकड़ के माता रोवे, बाह पकड़ के भाई, और लपट झपट के तिरिया रोवे, हंस अकेला जाई, लपट झपट के तिरिया रोवे, हंस अकेला जाई, मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे, मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे, एक कैसा नाता रे
बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। किस बात की अकड़ है, अपने आप से कभी पूछना, काहे को अकड़े हो? लोग प्रणाम नहीं करते जी, लोगों को संकोच लगता है। अच्छा, योग्य लोगों को अगर प्रणाम आप नहीं करोगे तो उनकी योग्यता में कोई कमी आ जाएगी? बताओ ना। अगर प्रणम्य लोगों से आप प्रणाम नहीं करोगे, सम्मान पाने योग्य व्यक्ति को यदि आप सम्मानित नहीं करोगे, यदि आप उसको अपमानित कर दोगे, तो उसमें कोई कमी आ जाएगी क्या? उसमें तो कोई कमी नहीं आएगी। जहां जाएगा वहां सम्मान, अच्छे लोग सम्मान करेंगे ही करेंगे, उसमें कोई दुर्गुण, कोई ऐसी बात तो नहीं आने वाली है, उसकी कीमत में कोई न्यूनता तो आने वाली नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि आपने अपनी बुद्धि का परिचय जरूर दे दिया, आपने अपनी बुद्धि का परिचय दे दिया कि आप बड़े बुद्धिमान हैं। निवेदन सिर्फ इस बात का करना चाहता हूं कि भगवान भी धराधाम पर आए हैं तो माता पिता और गुरु के चरणों में प्रणाम करते हैं, भगवान भी करते हैं, और हम लोग अपने आप को भगवान से भी ऊंचा समझने लगे हैं। समस्या तो यहाँ है, हम भारतीय लोग, हम सनातनी लोग अपनी अच्छी अच्छी परंपराओं को तिलांजलि देते जा रहे हैं। दिक्कत इस बात की है, और मुझे लगता है कारण भी यही, हमारे पिछड़ेपन का कारण भी यही हुआ। हम अपने संस्कारों को भूल गए, हम अपनी स्वस्थ परंपराओं को भूल गए, हम बड़े छोटे का लिहाज भूल गए, अदब भूल गए, सम्मान देना भूल गए। परिणाम ये हुआ कि विश्व गुरु और सोने की चिड़िया ये सब गया, ये सारे पद, सारे विशेषण खींच लिए गए। अब हम क्या हैं? विकासशील देश है, करते रहो विकास। हमें अपनी परंपराओं पर ध्यान देना है। देखो, जब आप किसी को प्रणाम करते हो ना, तो वो अगर व्यक्ति मुंह से भी नहीं बोलता है ना, तो भी हृदयस्थ परमात्मा जो है वो आशीर्वाद जरूर सुनाता है, आशीर्वाद जरूर देता है। मनुस्मृति में मनु जी महाराज ने एक बात कही है, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम्। अगर आपने अपने से बड़ों को मात्र प्रणाम करना सीख लिया तो चार चीजें आपकी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती हैं, स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती हैं। कौन कौन सी? आयु विद्या यशो बलम्। आयु, विद्या, यश और बल। अब ये चार चीजें यदि आपके पास पर्याप्त मात्रा में, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, तो फिर बताओ आपको कोई कमी है क्या? कोई कमी रह गई? आयु, विद्या, यश, बल सब कुछ है, अब क्या चाहिए? और मिला कैसे? मात्र अपने से बड़ों को प्रणाम करने के वजह लोग प्रणाम नहीं करते। माता पिता प्रत्यक्ष देवता है। आप भगवान श्री राम का दर्शन कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे संदेह है, कन्हैया का मिलन होगा कि नहीं होगा संदेह है, लेकिन माता पिता तो सहज ही प्राप्त है, सहज ही प्राप्त है। वो प्रत्यक्ष देवता है। हमारे वेद भगवान कहते हैं मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। ये तो प्रत्यक्ष देवता है। लोग वैष्णव देवी मंदिर में जाते हैं, माथे पर बढ़िया पट्टी बांध करके जय माता दी, जय माता दी। रास्ते में एक संत मिले, भैया कहाँ जा रहे हैं? वैष्णव माता दरबार में जा रहे हैं हाजिरी लगाने के लिए। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया। अच्छे संत ने एक प्रश्न किया, भैया तुम्हारी माता जी है? कहे तो, लेकिन 7 महीने से उनसे बातचीत नहीं हो रही है। उस संत ने कहा, सुनो, जा करके वैष्णव महारानी के दरबार में नारियल की जगह सर फोड़ डालोगे तब भी माँ की कृपा नहीं होगी। जब तक अपनी माँ को तुम प्रसन्न नहीं कर लोगे तब तक उस माँ के यहाँ जाना व्यर्थ है तुम्हारा। अपनी माँ को प्रसन्न करो। ये प्रत्यक्ष देवता है। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। एक कवि कहा करते थे,
कि हम तो वरदान को ही शाप समझ बैठे हैं, हम तो वरदान को ही शाप समझ बैठे हैं, और सामने पुण्य है हम पाप समझ बैठे हैं। पहले माँ बाप को दौलत ही समझते थे हम, पहले माँ बाप को दौलत ही समझते थे हम, लेकिन आज दौलत को ही माँ बाप समझ बैठे हैं। आज दौलत को ही माँ बाप समझ बैठे हैं। स्थिति क्या हो गई? निवेदन आपसे करूं, दयनीय दशा होती जा रही भारतवर्ष की। इस भारतवर्ष को अगर पुनः अपना वो विश्व गुरु का गौरव प्राप्त करना है तो निश्चित रूप से हमें अपनी परंपराओं में लौटना पड़ेगा। अब लौट चले उन स्वस्थ परंपराओं की तरफ जिसके कारण सारा विश्व हमसे मार्गदर्शन प्राप्त करता था। निवेदन आपसे करूं, आजकल घर में कोई प्रयोजन होता है, कोई उत्सव होता है तो बच्चे बड़े हो गए हैं। अब बच्चे कोई काम फान देते हैं तो माता पिता बेचारे बूढ़े हैं, वो कहते हैं भैया इस काम को ऐसे नहीं ऐसे करो तो अच्छा होगा, और तुरंत बच्चा कहता है आप चुप रहो, आपसे थोड़ा ही पूछ रहे, आप चुप रहो, आपको नहीं पता है, बहुत बदल गया है जमाना। अच्छा, किसको चुप कराने का भी सोचा? जिसके कारण हम थोड़ा सा दो चार शब्द बोलना सीख पाए हैं उसी को हम बोलते हैं आप चुप रहो। क्या विडंबना हो। निवेदन आपसे करूं, बदलते दौर में ये कैसा वक्त आया है, बदलते दौर में ये कैसा वक्त आया है, हमी से दूर हो रहा हमारा साया है। आज हम उनकी जुबां पर लगा रहे बंदिश, आज हम उनकी जुबां पर लगा रहे बंदिश, जिन बुजुर्गों ने हमें बोलना सिखाया है, जिन बुजुर्गों ने हमें बोलना सिखाया, जिन बड़े बुजुर्गों की कृपा से हमको दो चार शब्द बोलने आ गए, हम उन्हीं को बोलते हैं आपको नहीं पता है, आप चुप रहो। और भगवान श्री राम प्रातः काल उठी के रघुनाथ, 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 मात पिता गुरु नवनी माता, 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 अनुज सखा संग भोजन करही, अनुज सखा संग भोजन करही, मात पिता अनुसरही, मात पिता अनुसरही, मात पिता अनुसरही, मात पिता भगवान श्री राम भी जब धराधाम पर आते हैं तो माता पिता गुरु सभी को प्रणम्य जनों को प्रणाम करते हैं। निवेदन आपसे करूं,
भगवान श्री राम वही कार्य करते हैं, जहीं विधि सुखी हो ही पुर लोगा, करहि कृपा निधि सोई संजोगा। भगवान सभी को आनंद दे रहे हैं। अयोध्या में तो बड़ा आनंद है जी, लेकिन सारे भारत में आनंद है ऐसा नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि रावण ने अपनी आसुरी प्रवृत्ति, आसुरी संस्कारों का प्रचार प्रसार करने के लिए भारतवर्ष में भी अपने दूतों को नियुक्त कर रखा है। कहां पे? बक्सर में। मारीच और सुबाहु ताड़का के नेतृत्व में ये सारे लोग जो है अपनी आसुरी संस्कृति का प्रचार प्रसार करने, ये घुसपैठिया लोग हैं। हाँ, ये घुसपैठियों वाली समस्या आज की थोड़ी, बहुत पहले की है। घुसपैठिया आ गए, अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। विश्वामित्र जी महाराज को बड़ी चिंता हुई है। देखो, संत को चिंता तो होती है, सत्ता लोलुप संत नहीं होता है कि सत्ता के शीर्ष पर बैठ करके ही ना। हाँ, इतना जरूर है कि सत्ता का निर्देशन अवश्य संत करते रहे हैं शुरू से, और आज तक संतों के निर्देशन में ही शासन सत्ता चले तो ही राष्ट्र का विकास है, तभी राम राज्य की स्थापना हो सकती। बाकी ऐसे थोड़ी होगी, संतों के निर्देशन में होनी चाहिए। निवेदन आपसे करूं, पर विश्वामित्र जी महाराज आज दुखी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी यज्ञ याग आदि करते हैं तो मारीच सुबाहु आकर के यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं। विश्वामित्र जी परेशान हैं, क्या करें। सपना आया कि राम जी का अवतार हुआ है, अयोध्या में जाओ, राम जी की याचना करके लेके आओ। विश्वामित्र जी महाराज अयोध्या जाते हैं। दशरथ जी ने अपने सिंहासन पर बिठाया है। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि निज आसन बैठारेनी आनी, अपने सिंहासन पर बिठा दिया है। और बाद में पूछा है कि गुरुदेव आप कहो, आपके कहने में विलंब हो सकता है, मेरे करने में विलंब नहीं होगा, आप मांगो। कही कारण आगमन तुम्हारा, कहूं सो करत न लावो बारा। आप कह के देखो ना। विश्वामित्र जी ने दशरथ जी से कहा कि दशरथ जी, मुझे आज आदेश नहीं देना है। दशरथ जी ने कहा था कि सिर धरि आयसु करो तुम्हारा, आप आदेश करो, मांगने की भी आवश्यकता नहीं, आप आदेश कर दो, हम पालन करेंगे। दशरथ जी ने, विश्वामित्र जी ने कहा कि दशरथ, आज मैं जो वस्तु मांगने आया हूं ना, वो आदेश से नहीं मिल सकते, वो तो झोली पसार करके मांगने से ही प्राप्त होगी। गुरुदेव क्या मांगना चाहते हो, क्या कहना चाहते हो? विश्वामित्र जी ने कहा है कि अनुज समेत देहु रघुनाथा, निशिचर वध में हो वो सना था। मुझे लक्ष्मण जी के साथ राम जी को दे दो, राक्षसों का विनाश हो जाएगा, मैं सनाथ हो जाऊंगा। इतना सुनना था कि दशरथ जी महाराज का शरीर कांपने लगा। गुरुदेव क्या मांग लिया आपने? मैं सब कुछ दे सकता हूँ, मांगो भूमि धेनु धन कोशा, सर्वस देऊं आज सहरोसा। इतना ही नहीं, देह प्राण ते प्रिय कछुनाई, सौ मुनि देहु निमिष एक माही। महाराज, प्राणों को भी आप मांग लो तो मैं क्षण मात्र में आपके चरणारविंदों में अपने प्राणों को न्यौछावर कर दूंगा, लेकिन राम जी को मत मांगो। मैं राम जी को नहीं दे सकता। निवेदन आपसे करूं, विश्वामित्र जी मन ही मन बड़े प्रसन्न होते हैं कि धन्य हो दशरथ, तुमने राम जी को इतना अपना मान लिया कि बस तुम्हारे ही है। राम जी धरती पर क्यों आए हैं इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं, बस राम जी तुम्हारे पास आए तो तुम्हारे ही है। अच्छा, राम जी को अपना हम लोगों ने कितना माना है जी? कभी पलट करके पूछो ना। हमने दुकान को तो अपना मान लिया, मकान को तो अपना मान लिया, संतान को तो अपना मान लिया,
लेकिन राम को कितना हम अपना मानते हैं? हा? कभी किसी को इस बात की ग्लानि हुई कि आज मेरा भोजन छूट गया है? रोज आप 2 माला मान लो करते हो, और किसी दिन माला छूट गई तो क्या आपको ये तकलीफ होती है कि मेरी माला आज पूरी नहीं हुई है? तकलीफ होती है? अब मान लो तकलीफ होती है तो फिर आप एक बात और सोचो, अगर आपके जेब में से 50 रुपए भी कहीं गिर जाए तो उसके लिए आप कितना सोचते हो? 50 रुपए गए कहाँ? 50 रुपए के लिए आप कितना सोचते हो, कितना विचार करते हो? भाई खर्च कर दिया होता तो ठीक है, लेकिन गिरना ठीक नहीं है। कितना चिंतन करते हो? उतना भी 50 रुपए जितनी कीमत भी हम भगवान की माला को नहीं देते जी। और चाहते हैं कि भगवान मिल जाए, भगवान मिल जाए। ऐसे भगवान मिलते हैं? ऐसे भगवान की कृपा मिलती है? निवेदन आपसे करो, दशरथ जी भगवान श्री राम को अपना मानते हैं। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, 100 मुनि देहु निमिष एक माही। एक निमेश में अपने प्राणों को दे दूंगा, लेकिन राम जी को मत मानो। क्यों? क्योंकि मैं प्राण शून्य हो जाऊंगा, मेरे प्राण नहीं रहेंगे। तुलसी पीठाधीश्वर पूज्य महाराज श्री ने एक पद गाया है, रघुवर को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, क्योंकि मेरे प्राण न रहेंगे, ये दान करते करते। रघुवर को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते। रघुवर को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते। मेरे प्राण ना रहेंगे, ये दान करते करते। मेरे प्राण ना रहेंगे, ये दान करते करते। ओ मेरे प्राण ना रहेंगे, ये दान करते करते। मेरे प्राण ना रहेंगे, ये दान करते करते। रघुवर को मैं ना दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते। रघुवर को मैं ना दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते। मेरे प्राण ना रहेंगे, ये दान करते करते। मेरे प्राण ना रहेंगे, ये दान करते करते। ओ मेरे प्राण ना रहेंगे, ये दान करते करते। जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे। जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे। जल के बिना कदाचित मछली
शरीर धारे, जल के बिना चित मछली शरीर धारे। ओ पर मैं न जी सकूंगा इनको बिना निहारे, पर मैं न जी सकूंगा इनको बिना निहारे। पर मैं न जी सकूंगा इनको बिना निहारे, पर मैं न जी सकूंगा इनको बिना निहारे। और कौशिक सिहर रहे हैं मेरे अंग डरते डरते, कौशिक सिहर रहे हैं मेरे अंग डरते डरते। मेरे प्राण ना रहेंगे ये दान करते करते, मेरे प्राण ना रहेंगे ये दान करते करते। हरि बोल। आओ से लक्ष्मण कैसे करे लड़ाई, लड़के हैं राम लक्ष्मण कैसे करे लड़ाई। लड़के हैं राम लक्ष्मण कैसे करे लड़ाई, लड़के हैं राम लक्ष्मण कैसे करे लड़ाई। और गिरधर प्रभु को देते बनता नहीं गोसाई, गिरधर प्रभु को देते बनता नहीं गोसाई। गिरधर प्रभु को देते बनता नहीं गोसाई, गिरधर प्रभु को देते बनता नहीं गोसाई। गहरो पड़े चरण में दृगबिंदु झरते झरते, गहरो पड़े चरण में दृगबिंदु झरते झरते। ओ मेरे प्राण ना रहेंगे ये दान करते करते, मेरे प्राण ना रहेंगे ये दान करते करते। मेरे प्राण ना रहेंगे ये दान करते करते, मेरे प्राण ना रहेंगे ये दान करते करते, ये दान करते करते, ये दान करते करते, ये दान करते। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। दशरथ जी महाराज ने कह दिया कि गुरुदेव मैं राम जी को नहीं दे सकता। विश्वामित्र जी ने कहा अरे दशरथ तुम विचार तो करो तुम किस कुल के हो। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई बरु वचन न जाई। दशरथ जी ने कहा मुझे नहीं कीर्ति चाहिए, मुझे कोई कीर्ति नहीं चाहिए जो राम जी से दूर हमें कर दे। ये दशरथ जी आन बान शान ईमान जान तक देने को राजी हैं, लेकिन राम जी को छोड़ने के लिए राजी नहीं है। राम दे तनहि बनत गोसाई। अंततोगत्वा विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी से
आंखों की ही भाषा में वार्ता करी है। मानो शरणागति स्वीकार किया है कि वशिष्ठ जी, हे राम गुरु, यदि आपकी कृपा हो जाएगी तो कुछ दिन के लिए मुझे भी प्रभु श्री राम का दर्शन प्राप्त हो जाएगा, उनका संसर्ग हमें मिल जाएगा। मेरे मांगने से तो नहीं देने वाले हैं दशरथ जी, लेकिन मेरा पूर्ण विश्वास है यदि आपने कह दिया तो निश्चित रूप से राम जी हमारी झोली में भी आ जाएंगे। अब इतना कहना भर था कि वशिष्ठ जी ने कहा अब निश्चिंत हो जाओ, राम जी आपके साथ जावेंगे। अच्छा, राम जी कैसे जावेंगे? तो दशरथ जी से वशिष्ठ जी ने एकांत में कुछ मंत्रणा करी है। क्या मंत्रणा करी है? गोस्वामी जी कहते हैं, पुनि वशिष्ठ बहुविधि समुझावा, नृप संदेह नाश कह पावा। वशिष्ठ जी महाराज ने दशरथ जी को बहुविधि समझावा। बहुविधि का मतलब समझ रहे हैं? अनेक प्रकार से समझाया, एक भाव। और बक्सर के पूज्य संत साकेतवासी पूज्य मामा जी महाराज वो कहा करते थे, तब वशिष्ठ बहुविधि समझा। बहुविधि का मतलब बहु विधि, बहु लाने की विधि समझा दिया है दशरथ जी को कि दशरथ, तुम रोज चिंता किया करते थे ना कि मेरा राम इतना सुंदर है, पता नहीं दुल्हन मिलेगी कि नहीं मिलेगी। मैं कहता हूं कि अगर विश्वामित्र जी के साथ तुमने राम जी और लक्ष्मण जी को भेज दिया तो पक्की बात है बहू का टेंशन छोड़ दो। अगर राम जी जाएंगे, लक्ष्मण जी जाएंगे 2, आएंगे 4, और कहीं चारों पहुंच गए तो सबका विवाह हो जाएगा, टेंशन खत्म। बहू का चिंता ही छोड़ दो। इसलिए बहू लाने की विधि समझा दिया। अब जैसे ही दशरथ जी को पता चला कि गुरुदेव सही में मेरे राम की शादी कराएंगे, कहा कराएंगे ना, अब तो महाराज दशरथ जी ने तुरंत कहा, राम लक्ष्मण शीघ्रता से भैया तैयार हो जाओ, गुरुदेव के साथ जाना है। विश्वामित्र जी तो आश्चर्यचकित, हम घंटा भर से निवेदन कर रहे थे, दिया नहीं दे सकते, और वशिष्ठ जी ने ऐसा कौन सा मंत्र पढ़ दिया कि तुरंत तैयार कर दिए। पूछा विश्वामित्र जी ने धीरे से आंखों की भाषा में पूछा, गुरुदेव क्या किया? कहा बाद में बताएंगे, मिलेंगे जल्दी हम लोग, अभी लेके जाओ राम जी को। जननी भवन गए प्रभु चले नाई पद शीस। कौशल्या मैया, सुमित्रा मैया, कैकेयी मैया सभी को प्रणाम किया और विश्वामित्र जी के साथ में चल पड़ते हैं। दशरथ जी ने विश्वामित्र जी के हाथों में राम जी का हाथ समर्पित करते हुए कहा कि तुम मुनि पिता आन नहीं को। हे गुरुदेव, आज से आप ही मेरे दोनों बच्चों के पिता हैं, कृपा करके आप लेकर के जाओ। अब चल पड़े हैं विश्वामित्र जी के साथ। रास्ते में ताड़का वन दिखाई पड़ता है। विश्वामित्र जी ने आदेश दिया है, वत्सराम इस ताड़का का वध कर दो। राम जी तो स्त्री को अवध्य मानने वाले थे। स्त्री अवध्य, जो वीर पुरुष होते ना वो स्त्री को अवध्य मानते हैं। स्त्री अवध्य है भी, लेकिन विश्वामित्र जी ने कहा कि राम, माना स्त्री अवध्य है, लेकिन ऐसी स्त्री भी यदि अवध्य हो गई तो सारा संसार वध करने योग्य हो जाएगा, सारे संसार का वध कर देगी। इसलिए मेरा आदेश है, इसका वध कर दो। और भगवान श्री राम ने एक ही बाण प्राण हरि लीन्हा, एक बाण से ताड़का को स्वधाम में भेज दिया है। दीन जानित ही निज पद दीना, और आगे चले हैं। विश्वामित्र जी ने राम जी से एक संबंध जोड़ा है। अच्छा, हम लोगों को भी चाहिए कि भगवान से कोई ना कोई संबंध जोड़ लिया जाए। दुनिया में हमने कई संबंध जोड़ रखे हैं। ठाकुर जी से ही संबंध हमारा कुछ जम नहीं पा रहा है। कहने को तो हर कोई कहता है,
त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्याद्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। किनको किनको ये श्लोक याद है? जिन लोगों को याद है एक बार वो हाथ ऊपर कर सकते हैं क्या? जिनको ये श्लोक याद है? बहुत लोगों को याद है, ठाकुर जी की बड़ी कृपा है। बाकी जिन लोगों को नहीं याद है, जिनको याद है वो उनको याद करवा देंगे, उनको भी याद हो जानी चाहिए। ये श्लोक सभी को याद होना चाहिए। अच्छा, इस श्लोक का भाव क्या है? हे प्रभु, आप हमारी माँ हो, आप हमारे पिता हो, आप हमारे सखा हो, आप हमारे बंधु हो, आप हमारे सर्वस्व हो। है कि नहीं? अर्थ तो यही है, लेकिन मानते कितना है हम लोग? बात यहाँ है, कितना मानते हो भगवान को? अपनी माता पिता मानते हो क्या? बंधु सखा मानते हो क्या? जब मानने की बात आती है तो लौकिक लोगों पर भरोसा कर लेते हो, उनको तो भुला ही जाते हो, उनको भूल जाते। हमने तो ऐसे ऐसे दर्शनार्थियों को भी देखा है कि महाराज अपनी चप्पलों को ऐसी स्थान पे रखेंगे जहां से भगवान का भी दर्शन कर सके और चप्पलें भी दिखाई पड़ती रहे। डर भी लगता है भाई चप्पल कोई लेके जय जय सीताराम न हो जाए। और कई लोग इसी ताक में रहते हैं कि चलो भैया बढ़िया मेला लगा है माँ के स्थान पर और चप्पल पुरानी हो गई है तो चलो अपना बदल लिया जाए। कई लोग चप्पल ही बदलने में पूरा मेला खत्म कर देते हैं। ऐसे लोग चप्पल भी बता देता है कि भैया हम तुम्हारे नहीं हैं। चप्पल बता देता है कि हम तुम्हारे नहीं हैं, हम किसी और के पैर के हैं। लेकिन जो विचित्र लोग होते हो कहते हैं तुम हमारे हो चाहे ना हो, लेकिन हम तो तुम्हारे हैं। हाँ, तो निवेदन आपसे करूं, ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो भगवत दर्शन और चप्पलों का दर्शन एक साथ करना चाहते हैं। बोलते हैं कि भगवान नहीं मिलते, भगवान की कृपा नहीं होती। बड़ी हंसी आती है ऐसे लोगों पर। हाँ, मंदिर में जाएंगे और जाकर के बोलेंगे त्वमेव माता, हे प्रभु आप हमारी माता जी हो। तब तक याद आया चप्पलें हैं कि नहीं है, पीछे घूम गए हो, कह रहे च पिता त्वमेव। माता जी उधर, पिताजी इधर है। त्वमेव बंधु, गया तो नहीं, च सखा त्वमेव। ऐसे हम लोग प्रार्थना करते हैं और कहते हैं भगवान मिलते नहीं। कितनी विडंबना है। निवेदन आपसे करो, भगवान से कोई संबंध बना लो, संबंध बना लो। देखो 10 बंधन है। हमारे गुरुदेव भगवान कहा करते थे, श्री सुग्रीव गिलाधीश जी महाराज कहा करते थे 10 बंधन है। कौन कौन से? जननी जनक बंधु सुत तारा, जननी जनक बंधु सुत तारा, जननी जनक बंधु सुत तारा, जननी जनक बंधु सुत तारा। धनु धनु भवन सुहृद परिवारा, धनु धनु भवन सुहृद परिवारा, धनु धनु भवन सुहृद परिवारा, धनु धनु भवन सुहृद परिवारा। सबके ममता ताग बटोरी, सबके ममता ताग बटोरी। मम
10 बंधन है, गिन लेना आप। जननी जनक बंधु सुत दारा तनु धनु भवन सुहृद परिवारा, ये 10 बंधन है। हमारे गुरुदेव भगवान कहा करते थे, यदि इन 10 बंधनों में से कोई एक बंधन छूट जाए या टूट जाए तो वहां पर मेरे ठाकुर जी को स्थापित कर देना। और जैसे उस बंधन से, उस संबंध से जैसे आप निर्वहन करते हो, वैसे ही आप भगवान से निर्वहन करना, जीवन बदल जाएगा जी। भगवत दर्शन आपको प्राप्त हो जाएगा, भगवत प्राप्ति आपको हो जाएगी। भगवान से कोई न कोई संबंध जोड़ लो।